नमस्कार छात्रों, मैं उज्ज्वला टीचर आज आपको रसखान द्वारा रचित अति सोहत सामजू ये सवैया पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं रचनाकार रसखान जी का परिचय आपको कर देती हूँ। इनका जन्म 1590 के लगभग पिहानी में हुआ था तथा मृत्यु मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में हुई। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित है। इनके काव्य में कृष्ण के रूप का वर्णन, ब्रज महिमा व राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर चित्रण मिलता है। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता दिखती है। उनकी रचनाओं में ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग भी मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, ये दोए है, सुजान रसखान, ये कवित्त और सवैया आदि है। अब सवैया जो है इसके बारे में आपको बताती हूँ। छात्रों, यह एक पद्य सवैया विधा में लिखा गया है। यह छंद का एक प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इनमें रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, अपनी इच्छा, इनके बाल सौंदर्य और उनकी व्यापकता का वर्णन किया गया है। इस पद्य के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि हमारे मन में अपने आराध्य के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए और उनका सानिध्य पाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पर सवैया के माध्यम से कृष्ण प्रेम छलकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन भी किया हुआ है। छात्र, यहाँ पर मैं जो सवैया है उसका वाचन करती हूँ। कुछ शब्द जो हैं थोड़े कठिन है, साथ में टेक्स्ट बुक रखिए, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल रखिए और कठिन शब्दों के अर्थ जो है उन्हें भी लिख लीजिए। तो फिर चलिए हम पढ़ते हैं। मानुष है तो वही रस खा, बैसो मिली गोकुल गाव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चैरो नितनंद की धेनु मझरन। पान हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो कैरो मिली, किलिंदी कूल कंदब की डारन। यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ और शब्द मैं बताती हूँ छात्रों। यहाँ पर ग्वारन का अर्थ है ग्वाले और पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरी का अर्थ है पर्वत। ओके, लिख लिया आपने? ठीक है। और इसका अर्थ स्पष्टीकरण करती हूँ मैं अभी। रसखान के मन में अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत की है। वे प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु, अगले जन्म में यदि उन्हें मनुष्य बनाए तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। जिस तरह से कहा है, मानुष हो तो वही रसखान, बसी मिली गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वारन ने ग्वाले। अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उसी गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि प्रभु उन्हें पशु बनाए तो नंद की गायों के साथ विचरण करने वाला पशु बनाए, और यदि प्रभु उन्हें पत्थर के रूप में जन्म दे तो उसे उस गोवर्धन पर्वत की पत्थर बनाए, जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथ छोटी उंगली से उठाकर सभी गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि प्रभु उन्हें पंछी का रूप दे तो उसका बसेरा यमुना के तट पर स्थित कंदब की डाली पर ही हो। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, भगवान से प्रार्थना करते हुए मनुष्य जन्म मिले तो क्या करना चाहते हैं, एक ग्वाला बनना चाहता है। उसी तरह से अगर ये कुछ भी नहीं बन पाता है तो पशु बन जाए तो क्या करता है, गोकुल में चरने वाले नंद की गाय
बनकर वो जन्म लेना चाहता है। और अगर पत्थर का जन्म आता है तो किस तरह से बनना चाहता है वो? गोवर्धन पर्वत के जैसे बनना चाहता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी इच्छाओं को श्री कृष्ण की ओर अर्पित करते हुए कहा है। आगे की पंक्तियाँ हैं। धुरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पिरी कछोटी। बा छवि को रस खान भी लोकत, वास्त काम कला निधि कोटि। काम के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सोलो गयो माखन रोटी। तो यहाँ पर शब्द के अर्थ जो है आपको बताती हूँ। धूरी शब्द का अर्थ है धूल, श्याम का अर्थ है श्याम कृष्ण, जू का अर्थ है जी, तैसी का अर्थ है तैसा। ओके, हाँ। कछोटी का अर्थ है कमर में लपेटी जाने वाली धोती। हो गया। आगे है बिलोकत शब्द का अर्थ है देखना। वारस शब्द का अर्थ है निछावर करना। ओके, ठीक है, लिख ले शब्द के अर्थ। अब हम इन शब्दों के पंक्तियों का अर्थ स्पष्टीकरण देखते हैं। धूरी भरे अति सोहत सामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से सनातन और सिर पर सुंदर चोटी बालक श्याम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आगे, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पोरी कछोटी। तो पीले रंग का वस्त्र धारण कर जे खाते खेलते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं, जिससे उनके पैरों की पायल बज रही है। कवि रसखान जी कहना चाहते हैं कि बालक श्याम के इस मनमोहक रूप पर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाएं न्योछावर कर दे। वह कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो स्वयं के खाने के लिए श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ गया। आइए अगली पंक्तियों की ओर जाते हैं। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसे ही सुंदर पाग कासी है। वैसे ही गोरज बहाल विराजत, जैसी ही ये बनमाल लासी है। रसखान बिलोकत बोरी भई, द्रुग मुंदी के ग्वाल पुकार हसी है। खोली रे घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन माज बसी है। तो यहाँ पर शब्द के अर्थ है। सोहत शब्द का अर्थ है सुशोभित। चंदवा का अर्थ है मोर पंख की चंद्रिका का मुकुट। तैसिया का अर्थ है वैसे ही। पाग शब्द का अर्थ है पगड़ी। कसी शब्द का अर्थ है बांधना। और गोरज का शब्द का अर्थ है गाय के पैरों की धूल। भाल का अर्थ है मस्तक। और विराजत का अर्थ है शोभित होना। हिये शब्द का अर्थ है हृदय। और लस्सी शब्द का अर्थ है सुशोभित होना। बिलोकत शब्द का अर्थ है देखना। द्रुग शब्द का अर्थ है आंखें। समानार्थी शब्द के लिए पूछा जा सकता है। मुंदी शब्द का अर्थ है बंद करना। ग्वाली शब्द का अर्थ है ग्वाला। खोली शब्द का अर्थ है खोलना। मूर्ति शब्द का अर्थ है छवि। नैननी माज बसी, माजे ने मेरी। और नैननी माज बसी का अर्थ है मेरी आंखों में बस जाना। ऐसा शब्द का अर्थ यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया है। अब काव्य पंक्तियों का अर्थ में बताती हूँ। सोहते चंदवा सिर मोर को, तैसे सुंदर पाग कासी है। प्रभु के सिर पर, श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान है, विराजमान है। साथ ही उन्होंने सुंदर पगड़ी भी अपने सिर पर बांध ली है। उनके माथे पर गोरश लगा है, यानी धूल लगी है। और उदय तक गले में पहनी जो बनमाला लटक रही है। रसखान कहते हैं कि प्रभु का यह अलौकिक रूप देखकर एक ग्वालिन की आंखें जो है
बोर आ जाती है। वह सुंदर दृश्य देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस पर एक अन्य ग्वालिन उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है कि वह अपनी आंखें खोल दे। उसकी बातें सुनकर वह ग्वालिन कहती है कि उसे यह डर है कि उसने शाम का जो मनमोहक रूप अपनी आंखों में बसा लिया है, कई आंखें खोलने पर वह गायब ना हो जाए। इतना सुंदर रूप श्री कृष्ण का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। आगे की पंक्तियाँ, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर पावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तहु पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोरिया, छाचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। क्या बात है। अब यहाँ पर शेष शब्द का अर्थ है शेषनाग। गणेश का अर्थ है गणेश भगवान। महेश का अर्थ है शंकर भगवान या शिवजी। दिनेश का अर्थ है सूर्य देवता। और सुरेशहु का अर्थ है राजा इंद्र। जाहि शब्द का अर्थ है जिसको। ओके, आगे है अनादि शब्द का अर्थ है जिनकी शुरुआत नहीं। अनंत शब्द का अर्थ है जिनका अंत नहीं। और अखंड शब्द का अर्थ है संपूर्ण। अछेद शब्द का अर्थ है जिसमें छेद नहीं। और अभेद शब्द का अर्थ है जो किसी से भेद नहीं करता। और सुख शब्द का अर्थ है यहाँ पर लिया गया जो नारद से सुख व्यास रटे, यानी सुख यहाँ पर सुखदेव मुनि ये अर्थ है। पचिहारे शब्द का अर्थ है हार जाना। और पावे शब्द का अर्थ है पाना। अहिर शब्द का अर्थ है गाय पालने वाला ग्वाला। और छोरिया का शब्द का अर्थ है लड़कियां। और छाछिया का अर्थ है छाछ रखने का छोटा पात्र या कटोरी जिसे कहा जाता है। ओके, अब मैं अर्थ स्पष्ट करती हूँ, ध्यान से सुने। बड़ा आसान अर्थ है इसका। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, यानी शेषनाग गणेश महेश दिनेश सहित सभी देवता गण जो है जिसका निरंतर गुणगान करते हैं। वेद जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद व अभेद बताते हैं। नारद से लेकर यहाँ पर शुकदेव और व्यास जैसे ऋषि भी जिनका निरंतर नाम जपते रहते हैं, फिर भी उनकी लीला समझ नहीं पाते। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को अहिर की लड़कियाँ थोड़े से छाछ के लिए नाच नचाती है। बड़ी सुंदरता से यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के बारे का वर्णन किया है, उनके बाल रूप का वर्णन किया है। शब्द शब्द में बहुत सुंदरता और सौंदर्य भरा हुआ है श्री कृष्ण के शब्दों का वर्णन करते हुए, क्योंकि कविता का नाम ही इतना सुंदर दिया है अति सोहत सामजू, यानी अति शब्द का अर्थ है बहुत, सोहत यानी सुंदर, और शाम का अर्थ है शाम, जो बहुत ही सुंदर है ऐसा शाम। तो आप सबको कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ऐसी अभिलाषा करती हूँ छात्रों। और इस पर दिए गए प्रश्न जो है उसे आप सॉल्व करना है।